संभल तो जाके रहेंगे। यही सोच के राहुल गांधी जी ने भी संभल जाने का सोचा और वो संभल जाने के लिए निकल भी पड़े। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पे ही पुलिस ने राहुल गांधी जी और उनके कॉन्वॉय को रोक दिया। राहुल गांधी जी अपनी बहन प्रियंका गांधी जी के साथ थे, उनके साथ वो संभल जा रहे थे। अब मैं बता दूं कि संभल में सब जानते कर्फ्यू लगा हुआ है और किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना मना है संभल में। अब वो कर्फ्यू ये संडे तक था, लेकिन पुलिस ने अब वो कर्फ्यू बढ़ा के 31 दिसंबर तक कर दिया। क्योंकि जिस तरीके से वहां पे नेता आ रहे, वहां की पुलिस का ये कहना है संभल की कि इससे स्थिति और खराब हो सकती है। जो पुलिस अपना काम करती है वो मेनली सिचुएशन देख के करती है। तो अब हो सकता है कि नेताओं के आने से माहौल बिगड़ भी जाए, इसीलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती पुलिस वहां पे। इसीलिए किसी भी नेता का वहां पे आना मना है, वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो या समाजवादी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, उसका संभल में जाना मना है अभी के लिए। संभल में जो लोग रह रहे वही लोग अभी संभल में रह सकते हैं, किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना मना है। लेकिन राहुल गांधी जी जा रहे थे। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मतलब कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, वो जा सकते हैं कहीं पे भी। और राहुल गांधी जी ने जब उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पे रोक दिया गया तो घंटों तक वहां पे ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक जाम में मैं ये बता दूं कि कुछ लोग का जो इंपॉर्टेंट काम था, जो कि उनको करना था, वो भी लोग नहीं कर पाए कि वो काम करने में उनको देरी हो गई। आप वहीं पे सोच सकते हो कि एक स्टूडेंट की 1 बजे एग्जाम थी, लेकिन 1 घंटे से गाजीपुर में ट्रैफिक जाम था, इसी वजह से वो 1 बजे तक पहुंच ही नहीं पाया एग्जाम देने। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई राहुल गांधी जी जब संभल के लिए निकले तो अपने कॉन्वॉय के साथ। और उनके साथ Z+ सिक्योरिटी होती है क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनके साथ प्रियंका गांधी जी सब थे। राहुल गांधी जी को जब रोका गया तब वो कार से बाहर निकले और उन्होंने पुलिस से कहा कि ऐसा करते हैं कि मैं अकेला चला जाता हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं आएगा, ना मेरी बहन आएगी, ना ही कोई MP आएगा, मतलब ना ही कोई कांग्रेस का MP आएगा यूपी का, मैं अकेला जाता हूँ, संभल के पीड़ितों से मिलके आता हूँ। लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। गाजीपुर पुलिस और संभल पुलिस दोनों को ऑर्डर थे कि राहुल गांधी जी को गाजीपुर बॉर्डर पे ही रोक देना है, उसके आगे नहीं आने देना। तो राहुल गांधी जी घंटों तक वहीं पे खड़े रहे। राहुल गांधी जी ने मीडिया से भी बात की और राहुल गांधी जी ने आरोप भी लगाए कि ये तो संविधान विरोधी सरकार है, ये जो सरकार है ये संविधान के अगेंस्ट काम कर रही है, क्योंकि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, ये कुछ राइट्स है, मैं जा सकता हूँ जहां पे भी जाना चाहूँ। प्रियंका गांधी जी भी गाड़ी के बाहर निकली और उन्होंने कहा कि कोई भी पुलिस मेरे भाई को रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरा भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, वो कहीं पे भी जा सकता है। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने तो कहा भी कि वो अकेला जाना चाहते हैं, फिर भी पुलिस उनको रोक रही है, तो ऐसा क्यों कर रही है, इसका जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी की गवर्नमेंट दे। अब मैं बता दूं कि बहुत सारे नेता कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ट्राई किया संभल जाने का, लेकिन सभी को रोक दिया गया और किसी को भी संभल नहीं जाने दिया गया, क्योंकि संभल में जिस हिसाब से अभी स्थिति है उस हिसाब से पुलिस का ये कहना है कि माहौल और बिगड़ सकता है नेताओं के आने से, इसीलिए वहां पे किसी भी तरीके से कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आना चाहिए। अब लीडर ऑफ अपोजिशन को ये कहा गया कि कुछ दिनों बाद आप आइए, जब कर्फ्यू खत्म हो जाए, जब माहौल थोड़ा सा ठंडा हो जाए संभल का, तब आप पीड़ितों से मिल लीजिएगा। लेकिन राहुल गांधी जी जिद पे थे कि वो आज ही मिलेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी को गाजीपुर बॉर्डर पे रोक दिया गया और उन्हें नहीं जाने दिया संभल। तो उन्होंने वापस गाड़ी मोड़ दी और वो वापस चले गए दिल्ली। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।